ये उर्दू में क्यों नहीं हो रहा प्रोग्राम, वो शायद क्योंकि इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी थे उनकी वजह से भी, लेकिन बहरहाल देखिए बहरहाल ये वर्ल्ड ओशन डे है, दुनिया मना रही है आपके समंदरों का, आपकी जो उमूर बहर हैं उनका ये दिन है। उसके हवाले से पाकिस्तान का एक कमिटमेंट है, गुज़िश्ता हुकूमत के ज़माने में एक मैरीटाइम पॉलिसी भी आई थी और हमारी ख्वाहिश यही है कि हम पाकिस्तान समंदरों की जिस नेमत से माला माल है, बलूचिस्तान से लेकर सिंध दोनों सूबे उनके पास बंदरगाहें भी हैं, उसमें हम समंदरों से ले तो बहुत कुछ रहे हैं, यानी हम फिशरीज से लेकर उनको तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने समंदरों को कुछ देना भी है। जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट हम डाल रहे हैं अपने समंदरों में, हम उनको इस कदर आलूदा किए जा रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो जो जहाज़रानी है वो भी मुश्किल हो जाएगी हमारे चैनल्स में। जो हम मछलियाँ खाते भी हैं और बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं, बहुत महदूद भेज रहे हैं लेकिन बहरहाल भेज रहे हैं, उस पर भी सवालिया निशान उठ जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कराची शहर की हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, उनके साथ मिलकर हम यहाँ कुछ इस तरह सिलसिला तरतीब दे सकें कि हम अपने समंदर को आलूदा जितना कम से कम कर पाएँ उतना ही हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा। हमने आज के दिन ये ऐलान किया कि जनाब गवादर के जो गरीब मछेरे हैं, इस बजट में वज़ीर आज़म साहब से हमने ये मंजूर करवाया है, प्लानिंग कमीशन से भी, कि हम 2000 मछेरों को वहाँ पर 2-2 लाख रुपए मालियत से बोट के जो मोटर होती है वो देने जा रहे हैं, ताकि वो जो अपनी मछलियाँ पकड़ते हैं उस सिलसिले में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। साथ ही वहाँ के मछेरों की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ फ्लोटिंग जेटी, जो एग्जिस्टिंग जेटी है वो टूट फूट का शिकार है, तो 27 करोड़ मालियत से हम ये इंशाअल्लाह ताला, ये नहीं कि वो अगले साल जून तक, हमारी नीयत है कि हम इस साल दिसंबर तक ही उस फ्लोटिंग जेटी को भी कंप्लीट कर देंगे। हमारा ये कमिटमेंट है वर्ल्ड बैंक के साथ भी और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ कि हमने यहाँ माहौल को सिर्फ आलूदगी के हवाले से ही नहीं, हमने यहाँ सैर व तफरी के हवाले से भी अपने साहिलों को बेहतर बनाना है और उसके लिए जो कोशिश हो सकेगी हम मुख्तलिफ लोगों से प्लान्स मांग रहे हैं। साथ ही साथ जो सनती एक्टिविटी है हमारे साहिलों के ऊपर, उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर तजावुज़ात बढ़ रही हैं उस पर भी हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट इज़ हैपनिंग, होपफुली कि इंशाल्लाह ताला आपको वो चीज़ें चलती हुई नजर आएंगी। अच्छा, आपको थोड़ी सियासी बात भाई हो गया ना, पहले उनसे तो मैंने तो शुरुआत करवाई ना आपसे। सवाल मेरा ये है कि आप कल भी शरीक थे, परसों जो मीटिंग्स हुई 2 दिन आप लोगों की, 1.5 लाख क्या आ गया है, क्या मसले मसाइल हो गए सिंध हुकूमत के साथ जो आपके मुज़ाकरात हुए? इसका बाद में जवाब दे दूँ जो आप ये आपका इस पर अच्छा, आपने भी इसी तरह का पूछ लिया तो पहले हमीद भाई से कर देता हूँ। नहीं देखिए, नहीं मैं ज़रा इनको दे दूँ जवाब कि देखिए, पहली बात तो ये है कि MQM ने मुआहिदा किया है पीपल्स पार्टी के साथ। किस लिए? क्या लिखा है उसमें कि आइन के आर्टिकल 140A और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब जब थे, उन्होंने उनसे जो हम मुकदमा जीती थी MQM के, एक बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम हुकूमत सूबे सिंध में आएगा। इस पर दस्तखत हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के और दीगर अकाबरीन के। उसके लिए बातचीत हो रही है। अब यकीनन जब आप कानून साजी करते हैं तो 13 के करीब मजीद कवानीन हैं जो जस्टिस गुलजार साहब के फैसले के ऑपरेटिव पार्ट में लिखे हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल का ऑर्डिनेंस है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का है, फूड कंट्रोल का है, उन सब के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। कुछ दोस्तों की हमारी ये सोच हो सकती है कि 2001 जितना बाइख्तियार मेयर होना चाहिए
کچھ کی ہو سکتی ہے کہ نہیں, اتنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن 2013 سے بہتر ہونا چاہیے. ان موضوعات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. ڈیڈ لاک جب ہوتا ہے جب آپ آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ایک بہتر قانون ہم سندھ اسمبلی سے پاس کروائیں گے. میرے لیے اچھی امید یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سندھ حکومت نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا نا. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس پر عمل کرنا ہے. جہاں تک کوئی وزارتوں والی بات ہے, کوئی وزارت کوئی اور کسی چیز پر ہماری نہ بات ہو رہی ہے نہ ہم سوچ رہے ہیں. قانون آ جائے سندھ میں, کراچی سے لے کر کشمور تک ہر شہر ہر ضلع کے میئر کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ بلدیاتی حوالوں سے لوگوں کے کام بہتر انجام دے سکے. یہ ہمارا مطمع نظر ہے. تھینک یو. اسی ایونٹ کے حوالے سے آپ سے پہلے جب آپ نے چارج دیا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ پہلے منسٹر بھی یہی کہتے رہے, وزارت میری ٹائم افیئر کہتی رہی کہ کراچی سے جو ویسٹیج ہے, جو انٹریٹڈ واٹر ہے اور باقی گند جو ہے ٹنوں کے حساب سے اٹھانا جاتا ہے, ہم اس پر بات کریں گے. سابقہ منسٹر کلائمیٹ چینج ارتاج گل نے بھی اس پر بات کی تھی, مگر عملی طور پر ہم نے کوئی کام نہیں دیکھا. آپ نے کہا گیم نہیں کریں گے, کام کریں گے, تو اس پر ایکشن کب سے ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں بتا دوں نا کہ وزیر اعظم پاکستان نے مرین پالیوشن کے اوپر ایک کمیٹی بنائی. منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ یا میری ٹائم اس کے چیئرمین. یہ کمیٹی بنی ہے سال 2009 میں. آج تک آپ کو پتا ہے اس کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں؟ ٹوٹل 5 میٹنگز ہوئی ہیں. میں نے میٹنگ اس کی پہلی چیئر کی ہے 9 مئی کو. ٹھیک ہے, آج ہم کھڑے ہیں, کون سی جون کی تاریخ ہے؟ 8 جون. 1 مہینے پہلے میں نے یعنی آتے ہی وزیر بننے کے 2-2.5 ہفتے میں اس کی میٹنگ چیئر کی. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلی جو میٹنگ تھی نا مرین پالیوشن پہ, وہ ہوئی ہے 6 سال پہلے. تو ہم نے بلایا سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کو, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو, KMC کو, منسٹری آف انوائرمنٹ کو, صوبے کی ہمارے جتنے چیئرمین صاحبان ہیں, PNSC کے, KPT کے, پورٹ قاسم کے, سارے کے سارے وہاں شریک تھے اور دیگر آفیسرز. اور ہم نے کہا کہ یہ اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں. کچھ رکاوٹیں سامنے آ گئیں کہ جناب ایک ان کا سیویج ٹریٹمنٹ کا پلانٹ تھا, کچھ نیٹس لگانے ان کو لیاری ندی پہ, ملیر ندی کا جو ڈسچارج جاتا ہے, اور انڈسٹریل ویسٹ کے حوالے سے انڈسٹریل زونز نے کرتا ہے. ان 1 مہینے سے کم میں نے کیا کیا, کراچی چیمبر آف کامرس جا کے صنعت کاروں کو بتایا کہ یہ آپ کے بچے سیو دا ٹرٹل کیمپین چلا رہے ہیں اور آپ کی فیکٹری فضلہ پھینک رہی ہے, یہ سلسلہ نہیں چلے گا, اس کو بند کرنا ہے. یہ کیا ہم نے کہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس میں گیا کہ یہ جو آپ نے بجٹ دینا ہے سندھ حکومت نے دینا ہے, اور کہیں پر ہمیں انجیکٹ کرنے کی فنڈ ضرورت پڑے گی ہم بھی اس کے لیے تیار ہوں گے, لیکن جو نیٹس لگانے ہیں ان دونوں کے دونوں کاموں کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتایا کہ آپ کا محکمہ یہ کہہ رہا ہے, جو ان کے ان کے تابع جو محکمے ہیں, کہ اگر ٹوٹل فنڈز مل بھی جائیں تو کئی سالوں میں یہ کام ہوگا. میں نے کہا کئی سالوں کا کام نہیں ہے. تیسری بات یہ کی کہ مرینا کلب سے میں گیا پورٹ قاسم, تو وہ ایسا لگا کہ سیویج کے پانی میں چل رہی ہے. تو میں نے ان لوگوں سے بھی اور DHA اور ان سب سے بھی مشاورت شروع کی ہے کہ جناب یہ جو فضلہ ہے جس طرح سے آپ پھینک رہے ہیں یہ تو طریقہ کار نہیں چلے گا. میری ٹائم افیئرز منسٹری جو کچھ کر سکتی ہے کاغذ میں, میں کسی صنعت کار کا کسی کا کھانا کھانے کا روادار نہیں ہوں جب تک وہ یہ طے نہیں کر لیں گے کہ میری جو صنعت ہے نا وہ فضلہ نہیں پھینک رہی ہے. تو دس از مائی ویری لائک اوپن کلیم, اور آپ اس کو واؤچ کر سکتے ہیں. بجٹ کیسا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یو آر دا پارٹ آف بجٹ بہت سخت ہوگا. دیکھیں سخت کس طرح سے ہوگا, یعنی پچھلے سال حکومت نے 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کہا تھا, وہ آدھی سے زیادہ میرے خیال میں دسمبر تک ہی اس کو 600 ارب کے اوپر لے آئے تھے, 1/3 کم کر دیا تھا. تو ترقیاتی اخراجات جو نیسیسری ہیں وہ رکھے جائیں گے. جو مجھے اندازہ ہے آج NEC کی میٹنگ ہو رہی ہے, سارے وزراء اعلیٰ صاحبان بیٹھیں گے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور سب کچھ. لیکن جو ہمارے فوکس ہے ریونیو کلیکشن کے اوپر اور ٹیکسیشن کے اوپر, اس میں کچھ اگریسو ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی تالیب پیٹ رہا ہے یہ دیکھ کے کہ ہاں دیکھو کتنی مہنگائی ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ موازنہ بعد میں کر لیں گے کہ کس کے دور میں کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی اور کس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو گئی. آج ضرورت اس بات کی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا, ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کریں, نیشنل
चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए पाकिस्तान में। सारी जमातें मईशत के मसले पे, तालीम के मसले पे, सेहत के मसले पर सियासत ना करें, बाकी किसी भी चीज के ऊपर कर लें। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो आपकी पार्टी कब हुआ ऐसा मुझे बताएं? बहुत बार आप नहीं हुआ ना, आप रिसर्च करके आना, मुझे जवाब पता है लेकिन मैं बता दूंगा। और पेट्रोल की कीमत हर उस हुकूमत को कम करनी चाहिए जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रही हो, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रही हो। आज की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब थे उस वक्त भी, उन्होंने तो खैर मजीद काम कर दिया था कि वो सब्सिडी अनाउंस कर दी थी जो शौकत तरीन साहब के IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन आज अगर हुकूमत 17% जनरल सेल्स टैक्स IMF से मुआहदा किया शौकत तरीन साहब ने कि लेंगे पेट्रोल पे, 1% भी नहीं ले रही। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए का मुआहदा किया, 1 रुपया भी नहीं ले रही। इसके माने ये हैं कि जितने का खरीद के और जो उसकी रिफाइनरी और कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन, वही सिर्फ और सिर्फ अगर उसमें हमें बेचना है तो ये यकीनन पाकिस्तान को बेचना चाहिए, अदरवाइज तो हम IMF के प्रोग्राम में हम नहीं कर सकेंगे। भाई सेंसस का मसला जो दब गया है, सेंसस में डंडी मारी गई है कराची को, नहीं जी बिल्कुल तो उसके सेंसस के जो नताइज है उसके बिल्कुल नहीं दबा है। सुन लीजिए, आइंदा बल्कि इलेक्शन पे उसका क्या असर होगा? अच्छा मैं अर्ज कर लूँ तो वो कर लिए ना आप। जी मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता हफ्ते ही पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में तकरीर करते हुए मैंने बहुत वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि नई मरदमशुमारी के बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। कराची शहर की 2.5 से 3 करोड़ की आबादी को अगर आप 1.5 करोड़ गिन के नशिस्तें महदूद कर देंगे तो उस पर कौन किसको मानेगा? हमारे वसाइल भी उस हिसाब से मिलते हैं, हमें नशिस्तें भी, और सिंध के दीगर अजला में भी इसी तरह की शिकायत है, कुछ बलूचिस्तान के दोस्तों को भी शिकायत है। हमने क्या किया? हमने जनाब एक नई मरदमशुमारी का ऐलान करवाया पिछली हुकूमत से, उस मरदमशुमारी के ऊपर काम चल रहा है और तवक्को ये है कि जो गिनने वाले हैं वो डंडी ना मारें जिस तरीके से पिछली दफा उन्होंने किया था। ठीक, बहुत शुक्रिया। ओवरऑल पानी की पाकिस्तान को किल्लत का सामना है। हम जिस माहौलियाती मसाइल से निमट रहे हैं कि एक तरफ ग्लाशियर ने पिघलना शुरू कर दिया इस गर्मी में, दूसरी तरफ हमारे समंदर का दर्जा हरारत कई डिग्री बढ़ चुका है। उसके नतीजे में जो हमें मसाइल हैं उसमें से एक ये भी है कि दरियाओं में, क्योंकि बारिश भी कम हुई है, गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, दरियाओं में पानी कम आया है तो यकीनन टेल के ऊपर भी कम आया है। तो ये तवक्को यही है, ख्वाहिश दुआ है कि हमें जल्द अर्ली मानसून नसीब हो जाए तो कुछ पानी यहाँ पर छूटेगा। बाकी मैंग्रोव की प्लांटेशन के लिए, उनको प्रोटेक्टेड करने के लिए जितना काम हम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं उनके साथ मिलकर बिल्कुल करेंगे। नहीं, सिंध गवर्नमेंट नहीं, एक सिंध गवर्नमेंट जो है वफाक भी पानी का, ऐसा तो नहीं है घर में किसी की बाल्टी में पानी पड़ा है वो डाल देगा दरिया में। उस पानी को पहाड़ों से चश्मों के जरिए आना है या बारिशों के जरिए आना है, तीसरा तो कोई और तरीका नहीं है ना। भारत के साथ तो दरियाओं के मुआहदे हम आज से 50 साल पहले करके बैठ गए थे, जो हमारे मौजूदा हैं वो उसी नेचुरल रिसोर्स से आएंगे। तो जो सिंध गवर्नमेंट का क्लेम है, हम जी बिल्कुल उसके साथ बैठेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे कि अगर कहीं हमारे वाटर कोटा के ऊपर ज्यादती हो रही है, जो इरसा ने तय किया है उसके ऊपर सबको अमल करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, दिन के हवाले से बताएं। वो कह दिया, आपने सुना ही नहीं। हजारों टन कचरा जो है सालाना समंदर में फेंक दिया जा रहा है, उसका जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? जी हाँ, एमक्यूएम का गवर्नर कब आएगा? नहीं, एमक्यूएम का गवर्नर नहीं, सिंध का गवर्नर जल्द आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं भी आप भी शरीक हैं भाई और मैं भी शरीक हूँ। हम में से जो ये काम करता है, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत तो सीवरेज लाइन को कर देती है और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन को ना, मैं और आप साहिल पे जाके जो कचरा फेंक